हेलो एवरीवन, कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लास के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुस्कान खान और आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि क्लास 12 का टॉपिक है। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, उसी का फर्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। क्या देखा था हमने? सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर हमने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर हमने बनाया था बैलेंस शीट। इसी तरह से हमने क्या किया था, हमारे 3 अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे जिन्हें हम क्या बोलते थे, फाइनल अकाउंट्स। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बीच में ही है हमारा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि हमें कहाँ पढ़ना होता है, क्लास 12 में। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसी का एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि हम हमेशा जानते हैं कि अगर कोई पर्सन पार्टनरशिप फर्म में इन्वॉल्व हुआ है तो वो प्रॉफिट के लिए ही आया है। तो पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसीलिए ही बनाता है ताकि वो ये एसर्टेन कर सके कि सारे एक्सपेंसेस को पे करने के बाद हमारे फर्म की कितनी इनकम हुई है और उस इनकम में से हर एक पार्टनर को कितना कितना शेयर मिलेगा। जिस पार्टनर ने जितनी कैपिटल लगाई होगी उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर सिंपल वर्ड्स में हम इसको कंक्लूड करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एक ऐसा अकाउंट है जो किस लिए बनाया जाता है, फर्म का जो फाइनल प्रॉफिट या लॉस है उसको एसर्टेन करने के लिए बनाया जाता है। दूसरी चीज़, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है। जब 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा तो आपने ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट सीखी होगी। अब प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हमारा एक और कौन सा टॉपिक आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जो कि हमारा क्लास 12 का टॉपिक है। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो हमें ये तो बताएगा कि हमें हमारा जो फर्म है उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, पर इसके साथ साथ वो हमें ये भी बताएगा कि कौन कौन से ऐसे पार्टनर्स हैं जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे, किसे हमें सैलरी देना है, किसे हमें कमीशन देना है। कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में टोटल हम पार्टनर्स के बारे में ही बात कर रहे हैं कि जो भी हमारा फाइनल प्रॉफिट या लॉस है उसमें से हर एक पार्टनर को कितना कितना शेयर जाएगा, किसे हम कमीशन देंगे, किसे हम बोनस देंगे। क्योंकि ये सब चीज़ें कब तय होती हैं, पार्टनरशिप डीड में तय होती हैं। जब पार्टनर्स एक डीड बनाते हैं, एक साझेदारी संलेख बनाते हैं, उसी टाइम वो तय कर लेते हैं कि हम कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा या फिर कितना बोनस रहेगा, कितना कमीशन रहेगा, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगा। ये सब चीज़ें पहले ही तय हो जाती हैं। तो यहाँ पर सिर्फ वो क्या करेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसका एप्रोप्रिएशन करेंगे, या यूँ कहें उस प्रॉफिट का आपस में बंटवारा करेंगे। तो यही चीज़ क्या कहलाती है, हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म की मैंने एक थ्योरी की वीडियो भी बना रखी है, उसमें मैंने सारे पार्टनरशिप फर्म के बारे में डिस्कशन किया है, पार्टनरशिप डीड के बारे में, पार्टनर्स के राइट्स के बारे में, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं दी है, देखी है, तो आप आई बटन से जाके उसे चेक कर लीजिएगा। तो आपको वहाँ पर जो भी आपके थ्योरेटिकल डाउट्स हैं वहाँ पर वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आज हम यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे थ्योरी को समझने में। ओके, तो सिंपल से शब्दों में आप समझ गए इस चीज़ को। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर कोई जैसे ही बोले तो आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि भैया पार्टनर जो आए हैं बिजनेस में वो इसीलिए आए हैं कि उनको कुछ फ़ायदा मिले, तो जो भी फ़ायदा हम उनको देंगे, मतलब कि प्रॉफिट में से हम उन्हें जितना जितना भी शेयर देंगे, अब वो भले किसी भी तरह में दें हम, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दें या उनको सैलरी दे दें, तो उसके लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ पर उन्होंने एक प्रॉपर सा हमें फॉर्मेट दे दिया है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा उसकी 2 साइड्स होंगी, जैसे हर एक अकाउंट की होती है डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी हेडिंग भी दे देना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब भी कोई क्वेश्चन आप एग्जाम में भी सॉल्व करें तो उसका प्रॉपर फॉर्मेट बना लिया करें और उसका नाम ज़रूर आप ऊपर शो किया करें, ताकि जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो समझ सके कि नहीं यार इस पर्सन ने बनाया क्या। नहीं तो पता चल रहा है कि आपसे फॉर्मेट खींच कर सॉल्यूशन स्टार्ट कर देने, तो ज़रूरी है कि आप बताएं। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर आएगा हमारा सैलरी टू पार्टनर, फिर आता है हमारा कमीशन टू पार्टनर, देन बोनस टू पार्टनर एंड देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब हमें एक एक करके इन सभी टर्म्स को समझना होगा। देखिए, जब भी हम बात करते हैं पार्टनरशिप की और एक होता है हमारा पार्टनरशिप फर्म, दोनों ही चीज़ें अलग हैं। जब भी कोई ट्रांजेक्शन करेगा एक पार्टनरशिप फर्म तो वो अपने पार्टनर्स के बतौर नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, एक फर्म है जहाँ पर 3 लोग पार्टनर्स हैं, मोहन, सुरेश और सोहन। ये तीनों पार्टनर्स हैं और इन्होंने इनके फर्म का नाम रख दिया
XYZ लिमिटेड, कुछ भी नाम रख सकते हैं वो। तो अब जो भी ट्रांजेक्शन्स वो करेंगे तो मोहन, सोहन और सुरेश के नाम से नहीं होंगे, जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो उनके फर्म के नाम से ही होंगे। तो ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि पार्टनर्स की आइडेंटिटी अलग है और फर्म की आइडेंटिटी अलग है। जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो पार्टनर्स के नाम से नहीं होंगे, वो किसके नाम से होंगे, फर्म के नाम से होंगे। जैसे कि आप स्कूल में का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। अगर स्कूल का कोई नोटिस वगैरह है या कुछ भी है तो उसमें वो प्रिंसिपल की सील नहीं लगती कि प्रिंसिपल और ये नेम है आपके प्रिंसिपल का या डायरेक्टर या ये नाम है। जो भी आपके इंस्टीट्यूट का, जो भी आपके स्कूल का नाम है, उसी की वो सील लगती है। तो ये आप इस तरह से समझ सकते हैं कि पार्टनर्स अलग चीज़ है और पार्टनरशिप फर्म मिलकर उनसे ही बना है, पर उसकी आइडेंटिटी उसके पार्टनर से काफ़ी अलग है। तो यहाँ पर भी हमें ये चीज़ समझना होगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि हम इजीली और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब सबसे पहली बात आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल तो आपको पता ही है कि क्या होती है, पूंजी। जो पैसा पार्टनर्स बिजनेस को स्टार्ट करने में लगा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, आज मैं भी हूँ, अगर कोई नॉर्मल इंसान भी कहीं पैसा लगाता है तो ऐसा तो नहीं कि फ्री में लगा देगा। उसके मन में कहीं ना कहीं तो लालच हुआ कि नहीं यार, मैं किसी को पैसा दे रहा हूँ या कहीं पर पैसा लगा रहा हूँ तो उसके रिटर्न में मुझे भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो पार्टनर्स ही पार्टनरशिप डीड में ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम जो पैसा लगा रहे हैं उसके ऊपर हमें क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ब्याज मिलना चाहिए। और उनकी डीड में वो कुछ भी रेट डिसाइड करें, उनकी मर्जी है, 5%, 10%, 15%। तो यही चीज़ क्या कहलाती है, हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स जो कैपिटल लगा रहे हैं, जो पूंजी लगा रहे हैं, उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट उनको फर्म पे करेगा, फर्म मतलब वो तीनों ही मिलकर खुद को पे कर रहे हैं, है ना, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर कई बार क्या होता है, कई पार्टनर सैलरी भी लेते हैं। जैसे होता है ना, कोई सा एक पार्टनर ऐसा होता है जो ज़्यादा वर्क कर रहा है, तो वो कभी सैलरी की डिमांड रख दी उसने कि नहीं मुझे तो सैलरी भी होना, तो ठीक है भैया, उसको हम सैलरी भी दे देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। उसके बाद आती है हमारी पार्टनर को सैलरी। उसके बाद कमीशन का बोल दिया, अगर किसी पर्सन ने, कोई पार्टनर ऐसा है वो बोल रहा है कि नहीं मुझे तो भैया मैं इतना काम कर रहा हूँ, तुम लोग तो 4-4 घंटे ही शॉप पे बैठते हो, मैं तो पूरा 8-8 घंटे बैठता हूँ, मुझे सैलरी तो चाहिए ही चाहिए, मुझे कमीशन भी दो। तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको कमीशन भी पे करना पड़ेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, कमीशन भी पे करेंगे। बोनस का भी सेम ऐसी सिचुएशन है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर और बोनस टू पार्टनर, ये सभी चीज़ क्या होंगी, पार्टनरशिप फर्म जो है वो किसे देगा, पार्टनर्स को पे करेगा। फिर से सुनिएगा, जो फर्म है वो किसे पे करेगा, पार्टनर्स को पे करेगा। क्या क्या चीज़ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, है ना। और दूसरी चीज़ आती है हमारी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये क्या होता है भाई, ये अलग चीज़ आ गई। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कई बार ऐसा होता है ना कि आप पैसे की ज़रूरत लगी तो लोन वोन दे दिया, तो पार्टनर्स ने भी क्या किया, फर्म को लोन दे दिया। तो अब फिर वही चीज़ हो गई कि आप फ्री में तो किसी को पैसा देंगे नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो पार्टनर है उसको उसके लोन पर क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसे कि हम अगर बैंक से लोन लेते हैं तो हमें भी बैंकों को क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने हमें पैसा दिया है। तो ऐसे ही अगर पार्टनर अपने फर्म को ही लोन देता है तो उस कंडीशन में उसका राइट है कि वो क्या कर सके, लोन पर इंटरेस्ट ले सके। अगर पार्टनरशिप डीड होती है तो ये सब चीज़ें चल जाती हैं कि ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ले लो, सैलरी भी ले लो, बोनस भी ले लो, पार्टनर्स लोन पे इंटरेस्ट भी ले लो। पर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो उस केस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि ना ही किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना ही किसी को सैलरी मिलती है। जो प्रॉफिट है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। और यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसे सिर्फ और सिर्फ 6% से ही इंटरेस्ट पे किया जाता है। अगर पार्टनरशिप डीड है तो कोई इशू नहीं है, उनका जो भी एग्रीमेंट है उसमें जो भी रेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग उनको उनका शेयर मिल जाएगा। पर अगर नहीं है डीड तो उस कंडीशन में ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे। अब ये बात हो गई भैया डेबिट साइड की। डेबिट साइड में हमने ये देख लिया कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो अपने पार्टनर्स को क्या क्या देगा। बार बार ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पार्टनर्स की आइडेंटिटी अलग और पार्टनरशिप फर्म की आइडेंटिटी अलग, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कुछ बाय बैलेंस बीडी। तो बाय बैलेंस बीडी क्या है, नेट प्रॉफिट। स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि पार्टनर्स को जो भी बंटवारा हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, फर्म के जो एक्चुअल प्रॉफिट है उसमें से पे हो रहा है ना। तो यहाँ पर हम बाय बैलेंस करके क्या शो करेंगे, नेट प्रॉफिट। या तो बाय बैलेंस लिख लीजिए या डायरेक्ट बाय नेट प्रॉफिट भी लिख देंगे तो कोई इशू नहीं। ये हमें वैसे हमेशा क्वेश्चन में मिलेगा, तो इसके लिए ज़्यादा लॉजिक लगाने वाली बात ही नहीं है। फिर आती है हमारी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब यहाँ पर आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स तो आप सभी जानते हैं क्या होता है।
जब कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा लेता है, फर्म का पैसा ले रहा है, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? ड्रॉइंग्स कहलाएगी। अब फर्म ने जिद कर ली कि जब तुमने पैसा लगाया मेरे पास तो मैंने भी तो तुम्हें ब्याज दिया, तो जब अब तुम मुझसे पैसा लेके जा रहे हो तो तुम मुझे भी ब्याज दो, बराबरी वाली बात होना चाहिए ना। तो इसलिए जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट है, वैसे ही सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या हो रहा था कि फर्म पार्टनर्स को पे कर रहा था, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो पार्टनर्स फर्म को पे करते हैं, है ना। ये डिफरेंस है सिर्फ इसमें, इसलिए एक को डेबिट में लिखा है, एक को क्रेडिट में लिखा है। कैपिटल में पार्टनर्स फर्म को पैसा दे रहे थे, ड्राइंग्स में फर्म पार्टनर को पैसा दे रहा है, ठीक है। तो अब भाई जो भी पैसा दे रहा है उसका तो हक बनता है कि वो उस पर इंटरेस्ट भी ले, ब्याज भी ले। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, जो फर्म है उसको क्या पे करना होता है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करना होता है। तो यही चीज़ है हमारी, बस सिंपल सा फॉर्मेट है। डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल लगा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें जो पार्टनर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके करने के बाद प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये हमारा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है जिसमें हमें कहा गया है कि मोहन और सोहन दो पार्टनर्स हैं जो कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आए हैं 1 अप्रैल 2018 को। मोहन ने लगाई है 25,000 कैपिटल और सोहन ने लगाई है 30,000। अब जो इनकी डीड है, जो एग्रीमेंट है, वो कहता है इनको प्रॉफिट और लॉस जो है वो किस रेशो में शेयर करना है, 2:3 में। हर एक पार्टनर को क्या मिलना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, दैट इज एट द रेट 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देना है। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि वो रेट भी दे देते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो आपको 10% से देना है, और आगे वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करके भी दे देते हैं। तो वहाँ पर अपने को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो अमाउंट उन्होंने हमें निकाल कर दिया है ऑलरेडी वही का वही हमें क्वेश्चन में लिख देना है। ऐसा नहीं कि ड्राइंग्स का जो अमाउंट है उसके ऊपर 10% लगाते हुए बैठे, इतना अपने को काम नहीं करना है वहाँ पर। अगर उन्होंने डायरेक्टली दे रखा है कि हाँ इसका इतना इंटरेस्ट है, इसका इतना इंटरेस्ट है, फिर उन्होंने भले ही हमें कितनी भी इन्फॉर्मेशन दी हो, कुछ भी काम की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का उन्होंने बोल दिया है कि मोहन का कितना बन रहा है 300 रुपये और सोहन का बन रहा है 450 रुपये। फिर दिया है कि मोहन भैया सैलरी भी ले रहे हैं कितनी, 5,000 रुपये की, और सोहन जो है वो कमीशन लेंगे 2,000 का। जो फर्म है उसका प्रॉफिट हुआ है 20,000, ठीक है। अभी हमने इंटरेस्ट का, सैलरी का, कमीशन का किसी का भी एडजस्टमेंट नहीं किया है। अब उन्होंने बोला है क्या बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए। क्वेश्चन आपके सामने था, अब हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फॉर्मेट मैंने अभी आपको बता दिया कि डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। सबसे पहले हमें देखना होगा कि कैपिटल कितनी है। तो यहाँ पर आ गए हमारे मोहन और यहाँ पर सोहन। मोहन की कैपिटल थी 25,000, सोहन की कैपिटल थी 30,000। उन्होंने बोला है कि आपको जो इंटरेस्ट देना है वो किस परसेंट से देना है, 5% से। कैलकुलेशन कर लें, आपका अमाउंट आएगा 1250। यहाँ भी आप 5% निकालेंगे, आपका अमाउंट आएगा 1500। दैट मीन्स कि यहाँ पर हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे वो लिख देंगे नाम, मोहन को कितना मिलेगा 1250 और सोहन को मिलेगा 1500। दोनों का अगर अपन ऐड कर देंगे तो बाहर टोटल आ जाएगी हमारी 2750। नेक्स्ट, उसके बाद उन्होंने बोला है कि मोहन को सैलरी देना है, तो मोहन को हम सैलरी भी दे देंगे। कितनी बोली उन्होंने, 5,000 पर ईयर, है ना। तो 5,000 हम डायरेक्टली लिख देंगे। कई बार ऐसा होता है ना क्वेश्चन में, वो ऐसा भी बोल देते हैं कि 300 पर मंथ। तो अगर पर मंथ वाला आता है तो 300, और आपको पता है कि पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो आप मल्टीप्लाई करके अमाउंट बाहर लिख दें, है ना। पर अगर यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने ईयर की दी है, ईयर लिख दें या PA दैट इज पर एनम लिख दें, तो क्लियर है कि डायरेक्टली यही अमाउंट लिखना है। और अगर वो मंथली बोले तो फिर आपको उसको क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर हमें उन्होंने बोला है कि आपको क्या करना है, सोहन जो है उसको कमीशन भी देना है, तो सोहन को कमीशन दे दें, दैट इज़ 2,000 रुपीज़। तो सोहन को हमने कमीशन दे दिया, है ना। सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट ज़रूर लिख लीजिएगा, जो कि हमें कहाँ दिया है, क्वेश्चन के एंड में उन्होंने साफ साफ बोला है कि ड्यूरिंग द ईयर फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000, क्योंकि इस 20,000 में से ये सारी चीज़ें पे हो रही है ना। तो 20,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है, उसके बाद सैलरी हो गई, उसके बाद कमीशन हो गया सोहन का। अब बात आ रही है हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मैंने आपको अभी बताया था कि अमाउंट उन्होंने ऑलरेडी हमें निकाल कर दे दिया है, तो हमें कैलकुलेशंस में उलझने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली देखें कितना, मोहन का 300 है और सोहन का 450। तो हम क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और उसके बाद मोहन 300 और सोहन 450।
टोटल लगाकर अमाउंट बाहर, दैट इज़ 20,750 यहाँ की टोटल आ रही है और यहाँ की टोटल हमने की, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 11,000 का। डेबिट साइड में अगर डेफिशिएंसी है दैट इज़ प्रॉफिट, अगर क्रेडिट साइड में होगी तो फिर वो क्या कहलाएगा हमारा लॉस। तो अब जो भी है वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कितना आया प्रॉफिट 11,000 का, है ना, और हमें बोला था इसे आप बांट दें 2:3 में, तो एक पार्टनर ले जाएगा इसका 2/5 हिस्सा, है ना, और एक पार्टनर जो है वो इसका ले जाएगा 3/5 पार्ट। या तो इस तरह से निकाल लें या डायरेक्टली भी निकालना चाहें तो डायरेक्टली निकाल लें, 11,000 इंटू 2/5 इंटू 3/5, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि मोहन को मिलेंगे 4,400 और ये हो गया हमारा 6,600। तो इस तरह से बनता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके तो पूछ ही सकते हैं, साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से आप लिंक चेक कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट। पर प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड से, क्योंकि बहुत जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।